ऑनलाइन सत्र में कक्षा 10 में विज्ञान के प्रथम अध्याय में आगे अध्ययन के लिए आज हम पढ़ेंगे। कल से आगे चल रहे हैं। कल हमने विटामिन कुपोषण के बारे में पढ़ा। विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं, विटामिन क्या है। उससे अगला बिंदु प्रोटीन कुपोषण, प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन, गरीबी के कारण। मोस्टली देखिए, जो भोजन में पोषक तत्वों की कमी का एक सबसे बड़ा कारण गरीबी है। गरीबी के कारण पर्याप्त पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण व्यक्ति कुपोषण का शिकार होता है। तो स्लाइड में आपके सामने गरीबी के कारण प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाता और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्यों? किसी परिवार में बच्चे बहुत ज्यादा हैं और गरीबी है, तो उसके कारण वहां पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं होगा। जो भोजन उपलब्ध होगा वो पौष्टिक नहीं होगा, तो उसमें किसी न किसी चीज की कमी जरूर होगी, चाहे वो प्रोटीन की हो, चाहे विटामिन की हो, चाहे खनिज लवण की हो। तो प्रोटीन की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे से प्रभावित होते हैं। उसके बाद गर्भवती महिलाएं और फिर किशोरावस्था। जब बढ़ता बच्चा है उसे प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिले तो शरीर में कुछ ना कुछ कमियां दृष्टिगत होती है। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। पहला रोग है क्वाशी और कोर। गौर कीजिएगा, पहला रोग है क्वाशी और कोर। प्रोटीन की कमी से दो ही रोग हैं आपके सिलेबस में। पहला है क्वाशी और कोर और दूसरा है मेरस्मस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वाशी और कोर पर। इसके क्या लक्षण है? तो देखिए, पहला लक्षण, बच्चे का पेट फूल जाता है। इसका पहला लक्षण है बच्चे का पेट फूल जाता है। दूसरा लक्षण, उसे भूख कम लगती है। तीसरा लक्षण, स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथा लक्षण, त्वचा पीली, शुष्क व काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये चार लक्षण है इसके। परीक्षा में इस प्रकार नहीं लिखना है आपको, तो परीक्षा में कैसे लिखना है? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रोटीन की कमी से होने वाले या प्रोटीन कुपोषण को समझाइए, या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के लक्षण नाम देते हुए उनके लक्षण लिखिए। तो आपको किस प्रकार, दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। प्रोटीन कुपोषण को समझाइए, तो प्रोटीन कुपोषण सीधे लिखोगे आप। गरीबी के कारण, भोजन में प्रोटीन की मात्रा की कमी से उत्पन्न रोग प्रोटीन कुपोषण कहलाता है। इससे मुख्यतः दो रोग होते हैं, क्वाशी और कोर और मेरस्मस। तो सबसे पहले क्वाशी और कोर देखिएगा, गौर कीजिएगा, क्वाशी और कोर। ठीक है। अब देखिए, इसमें चार हैं, 1 2 3 4। आपको इस प्रकार लिखना परीक्षा में, जब भी आप एग्जाम दो तो सबसे पहले बच्चे का पेट फूल जाता है। मैंने देखिए इसको इस हिसाब से आपको बताया है, बच्चे का पेट फूल जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उसे भूख कम लगती है। तीसरी बात, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथी बात, त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो देखिए इनको याद करने का तरीका, सबसे पहले पेट, दूसरे में भूख, तीसरी में चिड़चिड़ा और चौथा है त्वचा। अब याद रखने का तरीका साथ साथ में पढ़िए और याद करते जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप थोड़ा सा रुचि से इस चीज को पढ़ेंगे तो ये साथ साथ में याद होते जाएंगे। तो देखिए, क्वाशी के लक्षण, पेट फूल जाता है। याद करने का तरीका है, पेट फूल जाता है। मोस्टली बच्चों में होता है ये रोग, पेट फूल जाता है। फिर भूख कम लगती है। फिर स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथा, त्वचा काली, धब्बेदार, फटने लगती है। काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये लीजिए क्वाशी और करके लक्षण।
बहुत सरल तरीके से। तो वापस पुनः मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पुनः दोहरा रहा हूं। प्रोटीन कुपोषण का पहला रोग है क्वाशियोरकोर। लक्षण 4 ही है इसके। सबसे पहला, पेट फूल जाता है। दूसरा, भूख कम लगती है। तीसरा, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और चौथा, त्वचा काली पीली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ये चीजें 4 क्वाशियोरकोर रोग के लक्षण हैं। अब जब अगले रोग की बात करें इसका, तो वो है मेरेस्मस। मेरेस्मस, गौर कीजिएगा, जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन अंदर धस जाती है। इस स्थिति को मेरेस्मस कहते हैं। अब यहां क्या स्थिति बन गई है मेरेस्मस रोग के लक्षणों की? 3 लक्षण इसके। 3 क्या लक्षण है? 3 क्या लक्षण है? पहला लक्षण, शरीर में ऊर्जा में कमी, त्वचा कांतिहीन, और तीसरा, आंखें धसना। मेरेस्मस रोग। अब इसके साथ आप क्या लिखोगे? इसमें आप ऐसा लिखोगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला दूसरा रोग है मेरेस्मस। इसमें शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। कमी होने से क्या होता है? त्वचा कांतिहीन हो जाती है, आंखें धस जाती है। और एक चौथा बात और लिख दीजिए, शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। देखिए आपके सामने 2 चित्र आ चुके हैं, ये मेरेस्मस का है और ये क्वाशियोरकोर का है। हमने प्रोटीन की कमी से जो लक्षण पड़े क्वाशियोरकोर के, वो इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए 4 लक्षण बताए थे मैंने, उन्हें मैं रिमाइंड कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। पहला लक्षण, पेट का फूलना, पेट का फूलना। दूसरा लक्षण, भूख कम लगना। ये पहला मैंने आपको याद करने को कैसे बताया, पेट। दूसरा क्या थी? भूख कम लगना। तीसरा था स्वभाव का क्या होना? चिड़चिड़ा होना। और चौथा था त्वचा का कांतिहीन होना, त्वचा का पीली धब्बेदार काली होकर फटना। ये था इसमें। अब ये क्वाशियोरकोर के लक्षण है जो इसमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। फिर आते हैं मेरेस्मस। मेरेस्मस में देखिए शरीर में क्या होती है? ऊर्जा की कमी। शरीर में क्या हो रही है? ऊर्जा की। देखिए बच्चा निडाल दिखाई दे रहा है आपको, शरीर में चुस्ती नहीं है, ऊर्जा की कमी। दूसरा, शरीर है उसका सूखना, शरीर का सूख जाना। देखिए कितना दुर्बल दिखाई दे रहा है। ये कुपोषण का पहला लक्षण है, शरीर एकदम दुर्बल दिखाई दे रहा, सूख जाएगा। त्वचा कांतिहीन होना, त्वचा की चमक खत्म हो जाना। चौथा, आंखें अंदर की ओर धस जाना, आंखें अंदर की ओर धस जाती है। ये 4 लक्षण हैं, त्वचा और आंखें। ये याद करने का तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार आप नोटबुक में लिखकर इनको पुनः याद कर सकते हैं। पुनः एक बार मेरेस्मस रोग का पहला लक्षण यही है कि शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। दूसरा, त्वचा कांति, जब ऊर्जा नहीं होगी तो धीरे धीरे शरीर में क्या हो जाएगी? त्वचा कांतिहीन हो जाएगी। तीसरा, आंखें अंदर की ओर धस जाएगी। चौथा, त्वचा कांति, शरीर क्या हो जाएगा? सूखकर दुर्बल हो जाएगा। इस प्रकार हमने प्रोटीन कुपोषण को जाना। प्रोटीन कुपोषण से 2 रोग, क्वाशियोरकोर, मेरेस्मस, और इनके अलग अलग लक्षण हमने चित्र के साथ जाने। इस प्रकार आज के सत्र में हमने प्रोटीन कुपोषण के बारे में पढ़ा। शरीर में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक प्रोटीन है,
और इसके अभाव में शरीर की शारीरिक और कायिक वृद्धि रुक जाती है। अतः शरीर की कायिक वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इससे अगले सत्र में हम पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में, जल के बारे में।